नमस्कार, मैं चारवाक मेवाज एजू वर्ल्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बातें पर्यावरण की सेशन के माध्यम से हम आप लोगों को पर्यावरण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इसी बीच आज के वीडियो में आज का जो हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु है वह है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि CCS टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसों से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 3, कैसे इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। नंबर 4, क्यों प्राकृतिक गैस को पेट्रोल और डीजल से अच्छा माना जाता है। नंबर 5, क्या है CCS तकनीक यानी कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी और इससे यानी कि इस तकनीक के माध्यम से किस प्रकार हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो पहले बिंदु पर आते हैं, क्या हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो जो गैसें सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को सम्मिलित किया जाता है। और इसके आगे है क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल से सूर्य की ऊर्जा का पूरी तरह से बाहर न निकल पाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं लौट पाती वह ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। दूसरा बिंदु है ग्रीन हाउस गैसों से समस्याएं क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों से मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि जब सूर्य की ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में या किसी भी ग्रह के वायुमंडल में, ग्रह या उपग्रह के वायुमंडल में उसका तापमान बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को उत्पन्न करती है। यानी कि हमारे विश्व में या हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में जो लगातार औसत तापमान के बढ़ने की घटना हो रही है यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण या ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ तापमान बढ़ने के कारण लगातार पिघल रही है। इसी बीच ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से नए नए वायरसेस का भी जन्म हो रहा है। नंबर 3 पर बात करने वाले हैं, कैसे इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु है वह है कार्बन को वायुमंडल में जाने से रोकना। यानी कि किसी भी तकनीक के माध्यम से या किसी भी प्रक्रिया से अगर हम कार्बन को वायुमंडल में जाने से रोक देते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों को ही वायुमंडल में जाने से रोकना होगा। इसीलिए यह जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में जाने से रोकें और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हुए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भी रोक सकते हैं। नंबर 4 पर जो बिंदु आने वाला है
वह है सीएनजी को पेट्रोल से बेहतर क्यों माना जाता है। तो सीएनजी को पेट्रोल से बेहतर मानने का जो मुख्य रीज़न है वह है कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है और इसकी बर्निंग यानी कि यह आसानी से जल सकती है। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं और पेट्रोल और डीजल के जलने से राख भी उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल से ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा उत्पन्न होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए सीएनजी को पेट्रोल और डीजल से अच्छा माना जाता है। नंबर 5 पर बात करने वाले हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। क्या है यह तकनीकी? तो इस तकनीक के बारे में बात करें तो जिन कंपनी या फैक्ट्रियों से जो गैसें उत्पन्न हो रही हैं, अगर उनको कैप्चर कर लिया जाए और कैप्चर करके कंप्रेस करके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसे अगर पृथ्वी में दबा दिया जाए या कहीं पे स्टोरेज कर लिया जाए तो हम ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में जाने से रोक सकते हैं या उस कार्बन का कहीं पे यूटिलाइजेशन कर लिया जाए। तो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या हानिकारक गैसें हैं उन पर एक विशेष प्रकार के फिल्टर का यूज किया जाता है। वह फिल्टर फैक्ट्री या कंपनियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन को कैप्चर करती है और कार्बन कैप्चर करके फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसे ज़मीन के बहुत ही अंदर दबा दिया जाता है या स्टोरेज कर दिया जाता है। अगर उसका कुछ यूटिलाइजेशन किया जा सकता है किसी में तो उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। यही है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। थैंक यू। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।